मेक्सिको में तबाही का नाम है ड्रग वॉर। कोई गैंग चापो का दोस्त है तो दुश्मन। आज हम बात करेंगे मैक्सिकन कार्टेल वॉर्स के बारे में। मैक्सिकन नार्को टेररिज्म यानी अमेरिका में ड्रग्स अंडरवर्ल्ड का दूसरा नाम बन चुके एल चापो को दोषी करार दिया जा चुका है। फिर भी लाखों हत्याओं के बावजूद मैक्सिको में ड्रग वॉर जारी है। मैक्सिको के बदनाम ड्रग तस्कर गिरोह का कच्चा चिट्ठा आज हम आपको बताएंगे। मैक्सिको की सड़कों पर आए दिन खून खराबे की खबरें और मंजर आम रहे हैं। किसी भीड़ की मौत होना या उनको मौत के घाट उतार देना, लाशों के सिर काट दिए जाना, लाशें चौराहे पर टांग देना मैक्सिको के लोगों के लिए पिछले कुछ सालों से सिरदर्द बन गया है। इसकी वजह है मैक्सिको में लंबे समय से चल रहा ड्रग वॉर यानी कि ड्रग तस्करों के बीच गैंग वॉर। नंबर 1, गॉडफादर के गैंग में गेम ऑफ थ्रोन्स। तबाही का आलम यह रहा है कि जिन आम लोगों का इस धंधे से कोई वास्ता ही नहीं है वो भी मारे जाते हैं। सड़कों पर चलने वाले नॉर्मल इंसान, पत्रकार और सरकारी अफसर किसी की भी जान महफूज नहीं रही है। कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस रिपोर्ट के आंकड़े कहते हैं कि साल 2006 से 2015 के बीच 80,000 से ज़्यादा लोग इन ड्रग वॉर्स में मारे गए हैं। पिछले 3-4 सालों में हुई मौतों के अनुमान से कहा जा रहा है कि मरने वालों का आंकड़ा 1.25 लाख के करीब पहुंच गया है। पॉइंट नंबर 2, दुश्मनों को जिंदा दफनाता था चापो। अमेरिका में होने वाली ड्रग तस्करी में लिप्त मैक्सिको के ये गिरोह यानी ड्रग कार्टेल $19 बिलियन सालाना तक का कारोबार करते हैं। इन गिरोह में सबसे बड़ा और खतरनाक गिरोह है एल चापो का सिनालोआ कार्टेल। इसके अलावा भी कई कार्टेल मैक्सिको से तस्करी में सक्रिय हैं और इनमें से कुछ चापो के समर्थक हैं या रहे हैं और कुछ दुश्मन। पॉइंट नंबर 3, सिनालोआ फेडरेशन। कोकीन, गांजा और हीरोइन की खास तौर से तस्करी करने वाला यह गिरोह मैक्सिको में सबसे बड़े ड्रग कार्टेल के तौर पर जाना जाता है। इस कार्टेल का सरगना यानी कि सरदार एल चापो रहा है, जिसके खिलाफ ट्रायल के बाद अमेरिकी अदालत ने पिछले दिनों उसे दोषी करार दिया गया था, लेकिन उसके सजा का ऐलान अभी बाकी है। अमेरिका समेत पूरी दुनिया में ड्रग्स की तस्करी करने वाले इस गिरोह ने फ्रेंचाइजी और ड्रग पैडलर का एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा किया था। पॉइंट नंबर 4, बीवियों महबूबाओं की जासूसी करता था बोना। कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस रिपोर्ट के मुताबिक सिनालोआ फेडरेशन की जड़ें चिहुआहुआ और कैलिफोर्निया जैसे बॉर्डर राज्यों में हैं, जहां से गिरोह का नियंत्रण किया जाता है। मैक्सिको में 60% तक ड्रग्स कारोबार पर इसी गिरोह का कब्जा है और $3 बिलियन के आसपास इसकी कमाई मानी जाती है। चापो की गिरफ्तारी और ट्रायल के बाद इस गिरोह का भविष्य खतरे में पड़ गया है और अन्य गिरोह से दुश्मनी यानी कि गैंग वॉर के चलते इस गिरोह का पतन निश्चित है। पॉइंट नंबर 5, जेलिस्को न्यू जनरेशन। साल 2011 में संभवतः पहली बार इस गिरोह का खुलासा तब हुआ था जब लॉस जिटाज गिरोह के 35 लोगों की लाशें इस गिरोह ने पब्लिक पैलेस में फेंक दी थी। मैक्सिकन सरकार ने देश के सबसे खतरनाक गिरोह के तौर पर तब इस कार्टेल का नाम लिया था, जब मई 2015 में इस गिरोह ने मैक्सिको सेना के एक हेलीकॉप्टर को ध्वस्त कर दिया था। रूबेन उर्फ एल मैंचो को इस कार्टेल का सरदार माना जाता है। पिछले कुछ वक्त से यह गिरोह चापो के सिनालोआ कार्टेल के खिलाफ हो चुका है। पॉइंट नंबर 7, कितनी लाशों पर खड़ा है बोना। लॉस जिटाज। मैक्सिको का यह गिरोह बेहद खौफनाक और अपनी बर्बरता के लिए बदनाम है। कुछ पुराने गिरोह और मैक्सिकन मिलिट्री के कुछ लोगों ने मिलकर यह गिरोह बनाया था, जो कि ड्रग्स तस्करी के साथ ही प्रवासियों को निशाना बनाता है जो जबरन वसूली के लिए पैसा नहीं देते। इस गिरोह की बर्बरता का सबूत ये है कि यह हत्याएं करने के वीडियो बनाकर इंटरनेट पर पोस्ट कर देता है, साथ ही लाशों को पब्लिक पैलेस पर फेंक देता है और वहां अपना एक निशान जेड 40 छोड़ देता है।
पॉइंट नंबर 8, ये है बोने का लॉलीपॉप। इस कार्टेल का सरगना यानी कि सरदार मिगुएल उर्फ L40 या Z40 को माना जाता है। यह भी माना जाता है कि मिगुएल की गिरफ्तारी के बाद उसके भाई ने कार्टेल पर कब्जा कर लिया था। इस गिरोह के साथ चापो के गिरोह का टकराव पिछले 20 सालों से बन रहा है। गल्फ कार्टेल सन 2000 के दशक में चापो के सिनालोआ कार्टेल का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी यही कार्टेल रहा है। दक्षिण अमेरिका में इस कार्टेल का नेटवर्क बेहद बड़ा माना जाता है। कहा जाता है कि सन 2010 में लॉस जिटाज के एक धड़े यानी कि एक समूह ने अलग होकर इस कार्टेल को खड़ा किया था। हालांकि इसके जड़ें 1920 से मेक्सिको में मौजूद रही हैं। कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस रिपोर्ट के मुताबिक मेक्सिको के संगठित क्राइम के इतिहास में यह कार्टेल सबसे ज़्यादा हिंसक रहा है। बेल्ट्रान लेविया कार्टेल आर्टुरो, कार्लोस, एल्फ्रेडो और हेक्टर, 4 भाइयों को बेल्ट्रान लेविया भाई के नाम से जाना जाता है। चापो के सिनालोआ के दोस्त ये भाई एक रंजिश के चलते चापो के खिलाफ हुए थे और उन्होंने इस गिरोह को खड़ा किया। अमेरिका से मेक्सिको तक हथियारों की तस्करी, कोकीन, गांजे और हीरोइन के साथ साथ मैथ की तस्करी इस गिरोह के खास कारोबार रहे हैं। हेक्टर बेल्ट्रान लेविया उर्फ द इंजीनियर या द एच इस कार्टेल का सरदार रहा है। जिसकी गिरफ्तारी के बाद सन 2014 से यह कार्टेल कमज़ोर पड़ गया, लेकिन चापो की गिरफ्तारी के बाद यह गिरोह फिर अपना सिर उठा रहा है। जुआरेज और तिजुआना कार्टेल जुआरेज कार्टेल भी सिनालोआ से 2008 में दुश्मनी के चलते अलग होकर बना गिरोह रहा है। विंसेंट फ्यूंटस उर्फ एल वायसराय को जुआरेज कार्टेल का सरगना यानी कि सरदार माना जाता है और सिनालोआ से अलग होने के चलते इस गैंग वॉर में काफ़ी खून बहा था। सन 2014 में वायसराय की गिरफ्तारी के बाद यह कार्टेल एक तरह से न बरकरार रहा और न कुछ और। चापो के खिलाफ विंसेंट उर्फ वायसराय सरकारी गवाह के तौर पर भी पेश हुआ और पिछले दिनों में उसने चापो के खिलाफ गवाही भी दी थी। इसी तरह कुछ भाइयों ने मिलकर ड्रग्स कारोबार में जगह बनाने के लिए तिजुआना कार्टेल बनाया था। मेक्सिको और दक्षिण कैलिफोर्निया के बीच ड्रग्स की तस्करी करने वाले इस गिरोह के सरगना यानी कि एरोलानो फ्लिक्स भाई एक के बाद एक मारे गए और यह गिरोह भी तकरीबन ख़त्म सा हो गया था। फिर भी चापो के कार्टेल के खिलाफ चल रहे गैंग वॉर में इस गिरोह का इस्तेमाल कुछ समूह करते हैं।